अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मसहूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम सामईन अज़ीज़ इत्तिशाम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों मुक़्तदर मोहतशम हज़रात उलमा अज़ीज़ इत्तिशाम अवामी अहले सुन्नत स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात मशाइख़ अहले सुन्नत अल्लाह ताला जुमला अहबाब को दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। मुझे मेरे भाई नक़ीब महफ़िल इज़्ज़त माब बिरादर मोहतशम सफ़ीर इश्क़ रसूल जनाब मोहतरम शकील अहमद ख़ान साहिब ने हुक्म फरमाया है 45 मिनट, तो 45 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुज़ारिशात पेश की जाए। हमारी खुशनसीबी है कि हम करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाला से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये बात भी मुसल्लमा हकीकत है कि जो ग़ुलाम करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत पर खुशी का इजहार करता है, यकीनन करीम रऊफ़ुर रहीम नबी भी उस ग़ुलाम से खुश होते हैं। सय्यदी व मुर्शिदी आक़ाई व मौलाई इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़तावा रज़विया शरीफ की 23वीं जिल्द सफ़ा 754 पे इरशाद फरमाते हैं, इंसानुल उयून का रेफरेंस कोट करते हैं कि बास सालिहीन ने ख्वाब में करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और अर्ज़गुज़ार हुए, या नबी अल्लाह, या आपके ग़ुलाम आपकी विलादत बासआदत की खुशी मनाते हैं, तो इस हवाला से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? तो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फ़रह बिना फ़रहना बिह, जो हमारी खुशी करता है हम भी उससे खुश होते हैं। तो ये यकीनी बात है जो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी मनाए वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कभी महरूम नहीं। और ये
विलादत बा सआदत की खुशी मनाना ये अहले इस्लाम में हमेशा से चला आ रहा है। इसलिए शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया की पहली जिल्द सफ़े 147 पे फरमाते हैं, ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यख्तफिलून बिशहर मौलिदिही। शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि अहले इस्लाम हमेशा से हुजूर की विलादत की खुशी मनाते आ रहे हैं। यामलूनल वलाइम, वलाइम वलीमे की जमा है और वलीमा उस खाने को कहते हैं जो खुशी के मौका पर पकाया जाता है। यही वजह है जो शादी के मौके पे खाना पकता है हम उसको वलीमे का नाम देते हैं, क्योंकि वो खुशी का खाना होता है। शार बुखारी फरमाते हैं यामलूनल वलाइम, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के ग़ुलाम सिर्फ विलादत बा सआदत पर खुशी का इजहार जलसे की सूरत में नहीं करते, बल्कि लंगर का भी अहतमाम करते हैं। और फिर वो ख़ास अल्फाज जो मेरी इब्तदाइया कलिमात से रिलेटेड हैं, युज़हिरून सुरूरा, शार बुखारी फरमाते हैं मुसलमान मिलाद के मौका पर इजहार मुसर्रत करते हैं। बल्कि 900 साल पहले का मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मीलाद के उन्वान पे पूरी किताब लिखी, बयानुल मीलादिन नबवी। उसके अंदर वो अहले अरब के पहले तो मामूलात बयान करते हैं, लाज़ाल अहलुल हरमैन शरीफैन वल मिस्र वल यमन वल शाम व साइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक़ वल मग़रिब यख्तफ़िलून बिमजलिस मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पूरे शाम, मिस्र, यमन, अरब, उन सब के मीलाद के हवाला से जो मामूलात थे उनको बयान फरमाते हुए एक बड़ी ख़ास बात जिसको सुन के आप ख़ुद बड़ी खुशी महसूस करेंगे और दिल से सुबहान अल्लाह कहेंगे, क्योंकि जुमला ही ऐसा है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं यफ़रहूना बिक़ुदूम हिलाल शहर रबीउल अव्वल। फरमाया अहले अरब का तो ये तरीका होता है, जो ही रबीउल अव्वल का चाँद देखते हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो जो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बा सआदत का वो माह मुक़द्दस, उसके चाँद देख के जो मुस्कुरा पड़े वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद से कितने खुश हो गए। बल्कि 660 हिजरी सने वफ़ात है, फ़न क़िरात के इमाम हैं। आज जिसके यहाँ कोई कारी पाया जाता है, जिस मसलक में भी पाया जाता है, उससे पूछो फ़न क़िरात का इमाम कौन है, तो फ़न क़िरात के वो इमाम ज़रा थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, आप इसको न चलाएं क्योंकि इसका शोर होता है तो बंदा डिस्टर्ब होता है। आप पीछे चलाना चाहें तो आप चला लें, वक्त मेरे पास थोड़ा है, तवज्जो फरमाइएगा। इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री उन्होंने मीलाद के उन्वान पे पूरी किताब लिखी, उर्फ़ तारीफ़ बिल मौलिद शरीफ। उन्हीं की किताब अन-नश्र फ़ी क़िराअतिल अशर, ये पढ़ के लोग कारी बनते हैं। तो उन्होंने मीलाद के हवाला से इसकी बरक़ात और समरात को बयान किया। तो उसी में आप फरमाते हैं, इनका फिर आगे हवाला इमाम जलालुद्दीन सूती, जिनका सन 911 हिजरी है, जिन्होंने 72 से ज़्यादा मरतबा जागते हुए हुजूर का दीदार किया है, उन्होंने भी मीलाद के उन्वान पे पूरी किताब लिखी, हुस्नुल मक़सद फ़ी अमलिल मौलिद। इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री का हवाला इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह हुस्नुल मक़सद फ़ी अमलिल मौलिद में कोट करते हैं। वो ज़रा तवज्जो फरमाना, इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री पहले तो वो बुखारी शरीफ की पूरी हदीस पीछे से लिख के लाए ना, कि अबू लाहब ने भतीजा समझ के खुशी की, मरने के बाद देखा गया, पूछा गया सुना क्या हाल है, कहता बड़ा बुरा हाल है, हर सोमवार को इन 2 उंगलियों से पानी मिलता है, और वो सिर्फ इसलिए कि मेरे भतीजे मोहम्मद की विलादत हुई, तो मैंने नबी समझ के नहीं भतीजा समझ के खुशी की, तो अल्लाह ने उस खुशी में हर सोमवार को पानी। अब इस पे तबसरा करते हुए वक्त का वो मुहद्दिस, जिनका मुहद्दिस से कबीर जिनका टाइटल है इमाम अल कुर्रा, इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री फरमाते हैं, फमा हालुल मुस्लिमिल मुवह्हिद मिन उम्मति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुर्रु बिमौलिदिही। और मैं उस मुसलमान की शान क्या होगी जो तौहीद परस्त भी हो, मुसलमान भी हो, और फिर नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी भी मनाए। तो दोस्तों, जो भी मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत की खुशी मनाता है, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी
उससे खुश होते हैं। और खुशी भी वही अंदाज होती है कि आप कोई भी ऐसा अमल करते हैं तो वो अमल भी आका करीम की बारगाह में पहुंचता है। और जो आप कोई लंगर का एहतमाम करते हैं वो लंगर भी मेरे नबी की बारगाह में पहुंचता है मीलाद का। जरा देखिए शाह वलीउल्लाह 1174 हिजरी से वफात है, आज से 350 साल पहले के मुहद्दिस हैं। जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हमारे यहाँ पाए जाते हैं, देवबंदी हैं, आले हदीस हैं, बरेलवी हैं, सब जनाबे वाला, हम भी उनको बड़ी जनाबे वाला अकीदत की नजर से देखते हैं। वक्त का मुहद्दिस है, अल्लाह का वली है। देवबंदी हमसे ज्यादा मानते हैं, आले हदीस हमसे ज्यादा मानते हैं। तो शाह वलीउल्लाह की किताब है अद्दुर्रुस्समीन, वो अगर आप पढ़ें तो शाह वलीउल्लाह कहते हैं मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी हर साल बड़े आलिशान तरीके से करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते थे। एक साल ऐसा भी आया कि कोई बड़ा एहतमाम न कर सके, घर में सिर्फ चनों की प्लेट पड़ी थी, उन चनों की प्लेट पर फातिहा शरीफ, खाने पर फातिहा शरीफ, उन चनों पे फातिहा शरीफ पड़ी और मिलाद की नीयत से तकसीम कर दिए। लेकिन तबीयत बड़ी बोझल है कि आज कोई बड़ा एहतमाम न कर सका। जब सोए ख्वाब में करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुए तो आप फरमाते हैं मैं देख के हैरान हो गया कि करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वही चनों की प्लेट पड़ी हुई है और आका करीम चने तनावुल फरमा के खुश हो रहे हैं और फरमा रहे हैं अब्दुल रहीम तेरे चने हमें बड़े पसंद आए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मनठार की आमद, मनठार की आमद। ये इत्तेफाक से मैं उस दिन जामे सगीर पढ़ रहा था, इमाम जलालुद्दीन सूती ने एक हदीस नकल की है, ज़िमरन आपको सुना देता हूँ। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जब भी पानी पिया करो ना, छोटे छोटे घूंट और चूस चूस के पिया करो। बड़े घूंट पीने से मेरे करीम नबी ने फरमाया जिगर फेल हो जाता है, इसलिए ये मैं इतने छोटे छोटे घूंट 3 सांसों में पीऊँ, बिल्कुल छोटे सांस बंद करके पीऊँ, इससे भी जिगर रिलैक्स हो जाता है। ये देखें, मैं मेरी तरफ देखें, अब मैं एक ही सांस में पीऊँगा, आप समझेंगे पता नहीं कितनी सांसें निकाली हैं, लेकिन छोटे छोटे घूंट। ये सुन्नत तरीका है पानी पीने। ये मैंने एक ही सांस ली है क्योंकि पहले मैं 2 सांस निकाल चुका। छोटे छोटे घूंट, इससे जिगर पे असर पड़ता है। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह वो उनका हवाला लाए कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। और फिर ये इंतज़ाम व इंसराम देख के तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इमाम शमसुद्दीन अल जज़री के वो अल्फाज भी सुनाऊँ। फरमाते हैं वयब्ज़ुलु मा तसिलु इलैहि क़ुदरतुहु फ़ी महब्बतिही लउमरी इन्नमा यकूनु जज़ाउहु मिनल्लाहिल करीम अन युदखिलहु बिफ़ज़लिही जन्नातिन नईम। इमाम शमसुद्दीन अल जज़री फरमाते हैं कि जो करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से मीलाद पे खर्च करता है, फरमाया खुदा जानता है, अल्लाह की कसम, उसे अल्लाह ताला अपनी जनाब से बेहतरीन जजा अता फरमाता है। और वो जजा क्या है? एक जन्नत नहीं, अल्लाह कई जन्नतें अता फरमाता है। तो दोस्तों मीलाद की इतनी बरक़ात, इतनी, बल्कि शाह वलीउल्लाह को पढ़ लीजिए, फयूजुल हरमैन शाह वलीउल्लाह की, उसका सफ़ा 80 पढ़ लीजिए। शाह वलीउल्लाह फरमाते मैं मक्का पाक उस मकान पे गया जिस मकान में करीम रऊफुर रहीम नबी पैदा हुए, तो मैं देख के हैरान हो गया कि हुजूर के गुलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिल सजा के बैठे, वन्नासु युसल्लूना अलन नबी, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आका करीम पर दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। मुझे आप पे बहुत अफसोस हो रहा है, आपकी कब तरबियत होगी? आप ये हर चीज को आप इंटरटेनमेंट कर पे लेते हैं। को खुदा का खौफ किया करें यार। आप किस महफिल में बैठे हैं और तवज्जो आपकी किधर है? वो छोटा सा ड्रोन उड़ता है, सारे उधर ही देख रहे हैं। यही तो मुसीबत आप लोगों की। जब दलाइल पेश किए जाते हैं आप वहां इंटरटेनमेंट में लगे होते हैं। कल कोई बिस्तर पार्टी आपको उधर खींच के ले जाए, उधर खींच के ले जाए, कहते हैं जी हमारे पता नहीं जी हमारे उलमा दलाइल नहीं देते। खुदा के लिए ऐसी महफिल में जब बैठते हो तो दाएं बाएं तवज्जो करना, एक दूसरे से गुफ्तगू करना, ये शरई तौर पे भी ममनू है।
इसलिए जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, खुदारा उस पर तवज्जो दीजिए। मैं तो अपने टाइम में जो कुछ पेश कर सकूंगा, लेकिन आपके लिए मौका है। मैं तो हैरान हुआ हूँ कि इतना दूर सफ़र, मैं तो ये समझ रहा था कि सहीवाल के करीब है, सहीवाल से आते आते हमें यहाँ 2-2.5 घंटे लग गए हैं, तो इतना दूर आना भी बड़ा मुश्किल होता है। आप मेहरबानी फरमाएं, 2-4 जुमले सुन लें, आपका ही फ़ायदा है, मुझे तो याद है। तो दोस्तों, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फयूज़ुल हरमैन के सफ़सी पे क्या लिखते हैं, उस मकान पे गया जिसमें मेरे नबी पैदा हुए, उस मकान पर मीलाद की महफिल। आज गो कि उस मकान को बंद करके लाइब्रेरी बना दी गई, वहाँ अगर उस पर मीलाद की पाबंदी लगी तो शाह वलीउल्लाह तो पुराने मामूलात लिख रहे हैं और 350 साल पहले का लिख रहे हैं कि उस मकान में मीलाद की महफिल थी, और सिर्फ मीलाद की महफिल में दरूद सलाम नहीं पढ़ा जा रहा था। यज़कुरून इरहासातिही लती ज़हरत फी विलादतिही व मुशाहदतन क़ब्ल बिअसतिही, बाकायदा मीलाद के वाक़यात पढ़े जा रहे थे। अब अगला रूह अफ़ज़ा जुमला सुनिए, खुश हो जाएंगे आप। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, जब मैं उस मिलाद की महफिल में बैठा ना, फ़रअयतु अनवारन सुतिआत दफ़अतन वाहिदतन, आने वाहिद में यक यक नूर की बरसात शुरू हो गई है। तो दोस्तों, यकीन कर लो, जहाँ मीलाद की महफिल होती है वहाँ अल्लाह की तरफ से अनवार की बरसात भी होती है। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि ये बरसात अनवार की उन फरिश्तों की है जिन फरिश्तों को खुद रब ने मीलाद की महफिल में भेजा। और शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, राइतु युखालितु अनवारुल मलाइकत व अनवारुर रहमा, फरमाया उस महफिल में सिर्फ फरिश्तों के अनवार नहीं थे, रब की रहमत का नूर भी बरस रहा था। तो जहाँ मीलाद की महफिल होती है वहाँ फरिश्तों की शमूलियत भी होती है, अल्लाह की अनवार व तजल्लियात उनका भी नुज़ूल होता है। तो दोस्तों, जब भी ऐसी महफिल में आया करो, इस यकीन के साथ आया करो कि कोई दामन खाली वापस नहीं जाएगा। तो ये अहले इस्लाम का हमेशा से मामूल, बल्कि आप अंदाज़ा फरमाएं कि इमाम जनाबे वाला हज़रत शार बुखारी इमाम कस्तलानी, जिन्होंने बुखारी शरीफ की अरबी में इरशादुस्सारी शरह बुखारी के नाम से पूरी जनाबे वाला बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, वो मवाहिबुल लदुनिया की पहली जिल्द सफ़ह 147 में लिखते हैं, वमिम्मा जुर्रिब मिन खासिही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम। आज हम मशाइख के पास जाते हैं, उलमा के साथ रब्ता करते हैं, जनाब ये तावीज़ दे दे, दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं, हिफाजत हो जाए। शार बुखारी इमाम कस्तलानी हिफाजत का एक तावीज़ दे रहे हैं, ये इंशाअल्लाह आप आज़माएं, जनाब वाला खैर ही खैर होगी। इमाम जनाब वाला शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, वमिम्मा जुर्रिब मिन खासिही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम। शार बुखारी फरमाते हैं, ये हमारा आजमाया हुआ वजीफा है कि जो बंदा मीलाद मनाता है, उसके जितने ही दुश्मन क्यों न हो, अल्लाह ताला उसे अगले पूरे साल के लिए अमन की हिफाजत और जमानत और वह बुशरा आजिलतुन बिनैलिल बुग़यति वल मराम। शार बुखारी फरमाते हैं कि ये भी हमारा आजमाया हुआ अमल है कि जिस बंदे की कोई तमन्ना और ख्वाहिश पूरी ना होती हो, वो नबी पाक का मीलाद मनाए, अल्लाह उसकी ख्वाहिशें जल्द पूरी फरमा देगा। 11 साल जिस बंदे ने हरम मक्का की इमामत करवाई और हरम मक्का के दर दीवार के साए में बैठ के रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई, मुहद्दिस कबीर हजरत अली कारी मुफ्ती उल अनाब, वो जनाबे वाला, उन्होंने मीलाद के उन्वान पे पूरी किताब लिखी, अल मौरिदुर रवी फी मौलिदिन नबी। उसके अंदर वो फरमाते हैं, और इमाम शमसुद्दीन सुखावी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दे के लिखते हैं, अन्नहु अमानुन तामुन फी ज़ालिकल आम व बुशरा तुअज्जलु बिनैल मा यंबगी व युराम। वो भी फरमाते हैं कि मीलाद हिफाजत और अमन की जमानत देता है, और मीलाद तकमील ख्वाहिशात का सबब और जरिया। तो दोस्तों, मीलाद की बेहिसाब बरकतें हैं, बेपनाह बेपनाह। लोग दलाइल मांगते हैं मीलाद की, याद रखिए, यही सय्यदी आला हज़रत सवाल हुआ था सफ़ा 751 पे 23वीं जिल्द में। सवाल के 2 हिस्से थे, एक तो ये सवाल था कि कुरान और सुन्नत से मीलाद साबित करें, दूसरा ये सवाल था कि तरन्नुम में मीलाद पढ़ना। और ये तरन्नुम वाला सवाल एक और मकाम पे भी इसी 23वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ की सफ़ा 333 पे, वो सवाल बहुत तवील है। और वो सवाल क्या था कि एक वाइज है
वो वाज करता है, तरन्नुम में करता है, कुरान पढ़ता है, तरन्नुम में पढ़ता है, नात खानी करता है, तरन्नुम में करता है, और मिलाद के वाक़यात भी तरन्नुम में पढ़ता है, तो इसकी शरई हैसियत क्या है? तो हज़रत सैयदी व मुर्शिदी आकाई मौलाई इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह पहले तो 5 हदीसें लाए कि खुद नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरन्नुम में कुरान सुनना कितना पसंद है। फिर आका करीम के उन नात खानों का जिक्र किया, एक तवील फहरिस्त है जो तरन्नुम में आका करीम की सनाखानी करते थे, उससे भी सैयदी आला हज़रत ने इस्तेदलाल किया कि तरन्नुम में सनाखानी करना यह भी हदीस तकरीरी से साबित है। फिर नात खानों के साथ साथ हुद्दी खानों का जिक्र किया। हुद्दी खान किसे कहते हैं शकील भाई? हुद्दी खान एक होता है नात खान, एक होता है हुद्दी खान। जिस तरह मेरे करीम नबी के नात खान थे, इसी तरह हुद्दी खान भी थे। हुद्दी हा दाल छोटी ये हुद्दी, ये हुद्दी खान वो मुतरन्निम साहबा थे जिनमें हजरत आमिर बिन अकवा हैं, हजरत अंजिशा हैं, हजरत बर्रा इब्न मालिक हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवा हैं। ये वो साहबी थे जो हुद्दी खान थे। और हुद्दी खान कहते किसे हैं कि जब काफिले चलते थे ना, ऊंट चलते थे, तो ऊंटों को तेज चलाने के लिए चाबक नहीं मारना पड़ता था, बल्कि ऊंटों की ट्रेनिंग होती थी। जब हुद्दी खान ऊंटों के पीछे तरन्नुम में अशार पढ़ते तो ऊंट समझ जाते कि हमें इशारा हो रहा है, तेज चले। तो ये नबी पाक के हुद्दी खान थे जो ऊंटों के पीछे जना। और इन अशार का ताल्लुक नात खानी से नहीं था, न मनकबत से था। वो अशार जिनमें तेजी, सुरअत, बहादुरी और इन चीज़ों से था, वो अशार तरन्नुम में साहबा पढ़ते थे। तो इससे सैयदी आला हजरत ने इन हुद्दी खानों से इस्तेदलाल किया कि आम तौर पे अशार जिनका ताल्लुक नात खानी से नहीं है या मनकबत से नहीं है, मगर वो अशार किसी बेहयाई या फोश कलामी से महफूज हैं, तो उनको भी तरन्नुम में पढ़ना ये भी हदीस तकरीरी से साबित रह गया। वाज जो है वो नसर में मिलाद शरीफ तरन्नुम में पढ़ना, तो यही शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल लदुनिया का रेफरेंस देते हुए सैयदी आला हज़रत सफ़ा 754 पे जो है वो लिखते हैं 23वीं जिल्द में कि शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि तरन्नुम में मिलाद सुनना और पढ़ना ये ईमान की तरक्की का बायस है, ईमान बढ़ता है। और सैयदी आला खुद फरमाते हैं कि मिलाद पर इजहार मुसर्रत और फरहत और सुरूर खुद नस्से कुरान से मामूल। फरमाया मिलाद पर खुशी का इजहार करना ये तो कुरान की नस से साबित है। और वो कुरान की नस क्या है? वो सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अगर आपकी जनाबे वाला तवज्जो हो तो मैं तरन्नुम में पढ़ दूं कुरान मजीद की आयत, सुनेंगे माशाअल्लाह। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। भाई बात यह है, कुरान सुनना है तो फिर दिल से कहे सुभान अल्लाह। नहीं, जो कुरान सुन के दिल से सुभान अल्लाह कहे, सिर्फ वो हाथ खड़ा करे। सभी कहोगे कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमाया मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ऐलान फरमा दीजिए, जब अल्लाह की तरफ से दो चीजें आ जाएं, फजल आ जाए तब भी, रहमत आ जाए तब भी, करना क्या है? फरहत का इजहार करना है, खुशी का इजहार करना है। अब अल्लाह के कुरान से पूछते हैं अल्लाह का सबसे बड़ा फजल कौन सा है? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 47 मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमाता है, बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मुझे बार बार हुक्म हो रहा है जी पंजाबी में,
हुण तुसां सारे अपने चस्के पूरे कर रहे हो ते सुभान अल्लाह कोनो पे आखो सुभान अल्लाह क्या बात है एक बारी हाथ चुक के कह दो सुभान अल्लाह पता लग जाए पंजाबी च भी गल सुननी है वो तो फिर तुसां ढंगा भी पा देंदे हो 45 मिनट हां ये तो नहीं होंदा ना फिर सारे चस्के भी तुसां पूरे कर देना मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप जो मुझे सुनते रहते हैं उनको पता है कि मैं किस ज़ौक़ का बंदा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत को फोकस करने वाला बंदा हूँ तरन्नुम में भी इंशाअल्लाह दलाइल के बगैर गुफ्तगू नहीं होगी जे तुसे इंजी सुभान अल्लाह आखनी है तो प्रोफेसरां दा लेक्चर ही मैं दे सकता जे खतीबां दी तकरीर सुननी है तो वत सुभान अल्लाह जरा गज वज के आखो ए पूरा मोहल्ला खाली जनाब चुपचाप बिल्कुल जनाब अच्छा जड़ा कुरान सुन के दिलों ढिडों सुभान अल्लाह आखे जड़ा आखे सिर्फ वो हाथ खड़ा कर सारे आखोगे बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा बश्शिरिल मुमिनीन बश्शिरिल मुमिनीन बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा फरमाया मुमिनीन वास्ते बशारत थी कि मैं करीम रऊफ रहीम नबी नू मोमना विच भेज के सिर्फ फजल ही नहीं किया फज़लन कबीरा मेरा नबी सब तो बड़ा फजल बन के आया दूजी चीज सी रहमत और अल्लाह दे कुरान कोल पुछदे हां अल्लाह दी सब तो बड़ी रहमत केड़ी वी मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमांदा वी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा असल मैं तकरीर ज्यादा उर्दू च करदा हूं फिर बाद उर्दू ही आ जाती है तो सब बोलते कौन हो ताकि मैंने पता चले तो पंजाबी वाले आ जनाबे वाला सूरह यूनुस आयत नंबर 58 मेरा करीम अल्लाह फरमादा मेरे वल्लो दो चीज़ां आवंजन फजल भी आवंजे तांबी रहमत आवंजे तांबी करना केवे फल यफरहू फरहत दा इजहार करना वे खुशी दा इजहार करना वे मैं कुरान नाल साबित कर देता सब तो बड़ा फजल भी जाते मुस्तफा सब तो बड़ी रहमत भी जाते मुस्तफा इस आयत पे अमल करना भाई किवें करिए फल यफरहू फरहत दा इजहार करना किवें करिए झंडा भी न लाविए झंडियां भी न लाविए कुमकुमे भी न लाविए घरानों भी न सजाविए मिलाद दी महफिल भी न करो जुलूस भी न करो तो लंगर भी न पकाओ मैं आखे इस आयत पे अमल कर जरा विखा मैं फल यफरहू आखे नहीं जनाब ईद मिलादुन नबी ना आखे करो बाकी ते कम ठीक है मैं आखे क्यों आखे ईदा सिर्फ दो हैं ईद उल फितर ईद उल अज़हा ए तीजी ईद है ही कोई ना जब मैं आखे ये भी कुरान चो निकल आई तो फिर पढ़ छोड़ा सूरह मायदा आयत नंबर 114 अल्लाह दा कुरान रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह च दुआ कर देन ऐ साडे पालण वाले
अनजिल अलैना असाडे ते नाज़िल कर माइदा पका पकाया खाना किथों मिनस समा आसमाना विचों यानी जन्नत विचों ऐ मेरे अल्लाह जदों तू खाना नाज़िल करेगा तकूनु लना ईदा वो साडे वास्ते ईद दा दिन होवेगा। हुण खुद अपनी मां नाल फैसला करो जदों बनी इसराइल विच मुख्तसर खाना आ जावे ओ दिन ईद दा दिन बन सकदा वे ते जिदे सदके कुल कायनात खा रही है जिस दिन मेरा मुस्तफा आ जावे ओ दिन ईद दा नहीं आखदे जी वेखो कुरान दे विचों ना नबी दे विलादत नूं बतौर यादगार मनावना ये साबित नहीं। मैं कि ये भी कर देने पढ़ छोड़ा सूरह मरियम आयत नंबर 15 और आयत नंबर 33 में दोवें आयतां पढ़न लगा। सूरह मरियम आयत नंबर 15 नहीं ऊंची आखो सुभान अल्लाह और मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। वसलाम अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या वसलाम अलैहि वसलाम अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। अल्लाह फरमांदा मेरी नबी आयत सलाम जिस दिन मेरे नबी आयत मिलाद होया विलादत हुई पैदाइश हुई उस दिन ते भी सलाम। हुण सूरह मरियम आयत नंबर 33 पढ़ वस्सलामु अलैहि। ओए उच्ची बोल खुदा दा वास्ता उच्ची बोल। ओए इमरान खान दे जलसियां नचणो भी न औरांदे हो तुसां सियासी जलसियां लुड़ियां मारन औरांदे ठेडे तो मुअज्जम बन गए अल्लाह दी पाकी बयान करदे भी तुहानू मसला आए कितना अफसोस दी गल अल्लाह दी पाकी बयान करने भी तो सोच इस प्यार नाल सुभान अल्लाह को अल्लाह अपनी पाकी सुन के इतना खुश होवे कि असा सारे नु पाक फरमा दे। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे ते सलाम ते जिस दिन मेरी विलादत ते पैदाइश ते मिलाद होया उस दिन देखो मिलाद अरबी दे लफ्ज है ते मिलाद दा माना केवे पैदा होना। हुण सूरह मरियम आयत नंबर 15 और सूरह मरियम आयत नंबर 33 दोवां चों मसला साबित होया एक नहीं कई मसले साबित होए। पहला मसला तो यह साबित हो गया जेड़े आखदे असां बुजुर्गां दे आरास ए उर्स उन्हां दे दिन मुकर्रर करिए तीजे 40वां कुल दिन मुकर्रर करिए ते फौरन ठक जनाब फतवा लैंदे दिन मुकर्रर नहीं करना चाहिए। मैं कि ये तो मसला कुरान नाल साबित हो गया सूरह मरियम आयत नंबर 15 ते आयत नंबर 33 कि नबी दे यौम विलादत दा तय्युन ते तकर्रुर खुद रब फरमाया ते दिन दा मुकर्रर करना भी साबित इस आयत तो। दूजा ये भी साबित हो गया कि नबी दे यौम विलादत नूं बतौर यादगार मनावना ते सलाम दी धुम पावना ये भी रब दी सुन्नत। आखदिन जी देखो जी सूरह मरियम आयत नंबर 15 ते हजरत याह्या अलैहिस्सलाम दी विलादत दा तज़किरा वे ते सूरह मरियम आयत नंबर 33 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी विलादत दा तज़किरा वे। साडे नबी दा तज़किरा कोई नहीं विलादत दा। मैं आखा कमलिया साडे नबी सिर्फ साडे ही नहीं है ओ सारे नबियों दे नबी हैं सब तो आला नबी हैं सब तो औला नबी हैं। मेरे सैयदी आला हजरत बड़ी कमाल दी गल कीती जे मिल के पढ़ो ते जनाब मजा ही आ जाए।
पढ़ छोड़ा। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला मनन वाला हाथ चुके, जरा मनन वाला हाथ चुके। क्या बात है। या अल्लाह जड़ा कवे गल मरन तो पहले मक्का भी वेखावे, मदीना भी वेखावे। हाथ चुक के बोलो। जिसके आगे सभी मशअलें बुझ गई, 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 जिसके आगे सभी मशअलें, नूर वो लेके आया हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला जेड़ा कहता है मेरा नबी साडा नबी, वो हाथ चुके ना पता लगे किनू ईमान है अकीदा है। मिल के कहो। हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, 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 हल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, 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 हर ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। मैंने कहा पगले, सूरह मरियम आयत नंबर 15 और सूरह मरियम आयत नंबर 33 है ये मसला साबित हो गया कि नबी की यौम विलादत को बतौर यादगार मनाना रब की सुन्नत है। तो मेरे मुस्तफ़ा तो नबी नहीं है, सारे नबियों के नबी। चलो किसी को शौक हो कि नहीं हुजूर की विलादत ही कुरान से साबित करनी है, वो भी कर देते। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा कसम है प्यारे मुझे इस शहर की जिसमें तेरा डेरा है, इस शहर की गलियों में आप खिराम नाज करते हैं, खिरामा खिरामा चलते हैं, मुझे इस शहर की कसम, कसम है वालिद की। कौन सा वालिद?
काजी सनाउल्लाह पानीपती जज़ा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर मज़हरी फरमाते हैं कि अल्लाह ये फरमाना चाहता है, ऐ मेरे करीम नबी, हजरत आदम से लेके हजरत अब्दुल्ला तक जिन जिन पुश्तों में आपका नूर चमकता रहा, हर उस बाप की वमा वलद, कसम प्यारे तेरे पैदा होने की, तेरी विलादत की, तेरे मिलाद और पैदाइश की। अल्लाह अल्लाह। फिर इसी से एक और मसला भी अर्ज करते चलूं, वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा। कहते हैं जी 12 रबीउल अव्वल तो हुजूर के जो है ना जी वो विसाल भी है, आप शोक क्यों नहीं मनाते? शोक क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा हमें शरीयत रोकती है। कहा जी कैसे? मैंने कहा खुदा के बंदे, शरीयत का हुक्म ये है कि गम दो किस्म के होते हैं, एक गम मौजूद होता है, एक गम मादूम होता है। सैयदी आला हज़रत ने इसमें बड़ी बहस की है। एक गम मौजूद, मौजूद क्या? बिल्कुल ताजा ताजा एक वाकया हुआ, हादसा हुआ, सानिया हुआ, तो गम मौजूद है। तो फुक़हाए इस्लाम फरमाते हैं कि जो मौजूद गम, जो ताजा ताजा आपको मिला है ना, उसको भी अपने से दूर करने का शरीयत हुक्म देती है और सब्र को इख्तियार करने का हुक्म देती है। तो मौजूद गम को भी रफा करने का शरीयत हुक्म देती है, न कि मादूम गम गुज़रे जमाने में कोई मामला हुआ उसको ताजा करना, इसकी तो शरअ इजाजत है। इस पे मैं बड़े दलाइल दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। हाँ, एक बात और है, एहसास गम और चीज होता है, इजहार गम और चीज होता है। बात ये समझ आइए, ताजा गम जो है उस पर इजहार गम करने की इजाजत है। एहसास गम सारी जिंदगी रहे तो इसमें रोक टोक नहीं। पता नहीं बात आपने समझी है कि नहीं? सारे राह मैं कारी साहब डरेंदे आंदे ओ जट लोग नहीं यार, बिल्कुल कोई नहीं समझ आती उर्दू दी भी, तो सीधी सीधी तकरीर करनी है। मैं कौन कितनी सीधी सुनावा? माशाल्लाह आपको समझ आ रही है। मैंने कहा भाई हम सोग इस पहली बात तो ये कि 12 रबीउल क्या हुजूर का विसाल है, इस पे गो के नहीं, इन सिर ना लो तो अतारी हो, अतारियों को सिर नहीं लाना चाहिए। आला हजरत दी ताकीद किया, और मैं सबसे बड़ा हुबदार और सपोर्टर हूं दावत इस्लामी की। मेरे दोनों बच्चे दावत इस्लामी के मदरसे में पढ़ते हैं। लोग आज पूछते हैं जी वली, मैंने कहा अमीर आले सुन्नत अगर अल्लाह के वली नहीं तो वली पैदा ही कोई नहीं हुआ। जिसने मेरे नबी की शरीयत को ऐसे फरोग दिया कि करोड़ों लोगों को नबी पाक का आशिक बनाया। देवबंद का इमाम अशरफ अली थानवी नशरुत्ती में लिखता है कि 12 रबीउल वफ़ात किसी सूरत साबित नहीं होती, लेकिन आला हजरत ने, आप 24वीं जिल्द पढ़ें, 26वीं जिल्द पढ़ें, खास तौर पे 24वीं जिल्द सफ़ा 406 से लेके 28 तक यही गुफ्तगू मेरे सैयदी आला हजरत ने की विलादत और विसाल की तारीखों पे। फरमाया विलादत में भी इख्तिलाफ है, विसाल में भी इख्तिलाफ है। 2 है, 8 है, 10 है, 12 है, 17 है, 18 है, 22 है, ये 60 डेटें हैं। इसी तरह वफात के हवाले से भी 4 डेटें हैं। समझ आइए, 4 डेटें। तो सामने 12 भी है, 13 भी है, यकम भी है, 2 भी है। मगर सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं क्योंकि मशहूर यही है कि 12 ही विलादत है और 12 ही विसाल है, इसलिए जो मशहूर है हम उसी को ले लेते हैं। अब शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है जहां गम और खुशी इकट्ठी हो जाए। अगर 12 को ही विसाल है, 12 को ही विलादत है, तो खुशी और गम इकट्ठे हो गए। अब शरीयत का हुक्म क्या है कि जहां खुशी और गम इकट्ठा हो जाए, 3 दिन गम का इजहार करो, उसके बाद खुशी का, उसके बाद खुशी का। मैंने कहा तू 1400 साल तो बाद सनू शोक मनाण दी तलकीन कर। फिर मेरे करीम मजमू ज़वाइद इमाम नूरुद्दीन हसवी सही रिजाल अजीज हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हुज़ूर ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम वफाती खैरुल लकुम, मेरी ज़ाहिरी हयात भी तुहाडे वास्ते खैर है तो मेरा दुनिया तो पर्दा कर बनना भी तुहाडे वास्ते खैर है। जिस दिन सोने दुनिया ते आए उस दिन भी खैर, जिस दिन दुनिया तो गए उस दिन भी खैर, जिस दिन मिले खैर उस दिन बूथा नहीं चढ़ीदा। अब अगला जुमला मैं वो बोलने लगा हूं जिसने अभी भी सुभान अल्लाह नहीं की है, उसके अकीदे की जनाबे वाला मसला है, इसलिए वो सुभान अल्लाह जरूर कहे। मैंने कहा पगले शोक वो मनाए ओए जिसका नबी मर गया हो, हमारा नबी
नबी कल भी जिंदा था, आज भी। हम तो हुजूर की विलादत की खुशी मनाते इसलिए हैं कि हुजूर की बेमिसल हयात का तज़किरा हो। वो मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की, सुना दूं। अरबे उसूल के लिए फितरी उसूल ज़िंदा है, अरबे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुभन में रह कर खारों में फूल जिंदा है। जश्न मीलाद मना कर ये बताते हैं ज़माने भर को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। इसलिए मेरे इमाम ने फरमाया तू जिंदा है वल्ला, 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 तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा। आइए फैसला कुरान से ले लेते कि 12 को ही विसाल हो और 12 नू ही विलादत होवे। तो कुरान का फैसला के सूरह मरियम आयत नंबर 15 अल्लाह कुरान वसलामुन अलैहि यौम उलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी पर सलाम, यौम वुलिदा उस दिन ते सलाम जिस दिन नबी दी विलादत, व यौम यमूतु उस दिन ते सलाम जिस दिन नबी दी विसाल। रब दी सुन्नत एक ही है, जिस दिन नबी आवे उस दिन भी सलाम, जिस दिन नबी जावे उस दिन भी सलाम। समझ आई बात? समझ आ गई? अब अगला पॉइंट इसी से मैं अर्ज करता हूँ, यौम वुलिदा व सलामुन अलैहि, नबी पर सलाम, सबकी समझ में आ गया? यौम वुलिदा क्या है? सूरह मरियम आयत नंबर 15 और आयत नंबर 33। यौम वुलिदा सूरह मरियम आयत नंबर 15, यौम वुलिदतु सूरह मरियम आयत नंबर 33। उस दिन ते सलाम, मैं खत्म करने लगा, तवज्जो मेरी तरफ, मेरा टाइम खत्म हो गया। उस दिन ते सलाम जिस दिन नबी दा मिला, नबी ते नहीं, वो हो गया पीछे, वसलामुन अलैहि, आया आया वो पीछे हो गया, वसलामुन अलैहि नबी पर सलाम हो गया। आगे यौम वुलिदा नबी पर नहीं, उस दिन पर। हाय हाय, इदा मतलब यही आखना 12 रबीउल अव्वल तैनू लखा सलाम कुरान नाल साबित। यौम वुलिदा उस दिन ते सलाम। भाई पॉइंट समझना, पॉइंट समझना। उस दिन पर सलाम जिस दिन नबी की विलादत। अपने ईमान से फैसला करो, अगर दिन नबी से जुड़ जाए तो उस दिन पर सलाम पढ़ना रब की सुन्नत, तो जो दिल नबी से जुड़ जाए। आज लोग पूछते हैं जी महार शरीफ क्यों जाते हो, मैंने कहा सलाम करन। ओ जी तौसा शरीफ क्यों जाते हो, मैं कहा सलाम करन। ओ जी सियाल शरीफ क्यों जाते हो, मैं कहा सलाम करन। ओ जी बहु सुल्तान क्यों जाते हो, मैं कहा जी सलाम करन। आखे जी दाता साहब क्यों जाते हो, मैं कहा जी सलाम करन। आखे जी कित्थों साबित है, मैं कहा तुहाडे विचों साबित है। आखे विचों किवें, मैं कहा नमाज पढ़दे होंदे हो, आखे पढ़दे होंदे, मैं कहा आखदे होंदे हो अस्सलामु अलैना मालिक साडे ते सलाम। मैं कहा तुहाडी भी बूथी ते सलाम हो सकदा? समझ कोई नहीं आई।
वसलाम हम पर सलाम व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अस्सलामु अलैना हम पर सलाम व अला इबादिल्लाह व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मालिक मालिक जितने तेरे साले बंदे हैं, मुत्तकी बंदे हैं, औलिया अल्लाह है, उन पर सलाम। मैं कहा सारी जिंदगी जिद रखते रहे हो वलिया नाल, पर नमाज गोडे खोड़ के अल्लाह दा रहे थे पढ़ने वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। अगर आम वली की बारगाह में सलाम पढ़ना कुरान और सुन्नत से साबित, जहां सारे गौस कुतुब अब्दाल उनका मकाम एंड हो जाए, वहां से सहाबी का मकाम शुरू होता है। फिर मेरे नबी का हर सहाबी, चाहे वो पहले दर्जे में है चाहे वो 12वें दर्जे में, उनको सलाम। सहाबा के 12 दर्जे बयान किए उलमा ने, लेकिन कुरान मजीद ने सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 में 2 दर्जे बयान किए। और उनके मुतल्लिक क्या फरमाया ये फिर कभी अर्ज करूंगा, वक्त नहीं है, टाइम खत्म हो गया। तो हुजूर के हर सहाबी को सलाम। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज पाक हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा हो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा हो, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा हो, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा हो, हज़रत ज़ैनब बिन्त जाश हो, हज़रत जनाबे वाला उम्मुल मोमिनीन मैमूना, जितनी हुजूर की अज़वाज हैं उन पर सलाम, और उनसे होने वाली मेरे नबी की आल पर सलाम। ये है सुन्नियत। आखिरी नुक्ता समझ लो। एक तबका है उसने सहाबा को आसमान में बिठा दिया, आल गैब। दूसरे तबके ने आल को आसमान में बिठा दिया, सहाबा गैब। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, इस वजह से हमारे मामलात खराब हुए हैं, तवाज़ुन नहीं रहा। एक ने सहाबा के हवाले से एक्सट्रीम पोजीशन ले ली, आल गैब। दूसरे ने आल के हवाले से एक्सट्रीम पोजीशन ले ली, सहाबा गैब। याद रखो, जो नबी की आल की बात सुन के खुश हो और सहाबा की बात सुन के तबीयत में मरोड़ पैदा हो, वो भी अंदर से बेईमान है। और जो सहाबा की बात सुन के खुश हो और आल की बात सुन के तबीयत में मरोड़ पैदा हो, वो भी अंदर से बेईमान है। सच्चा सुच्चा मोमिन वो है, सहाबा की बात सुने तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट, नबी की आल की बात सुने तब भी चेहरे पे। बस सिर्फ इतनी, एक मिनट टाइम नहीं है, सिर्फ इतनी बात समझ लें। असहाबे काफ के कुत्ते का हम अक्सर जिक्र करते हैं कि नहीं जी? वो असहाबे काफ के मज़ार की चौखट में बैठ गया, उस गार की वही उनका मज़ार है, वही चौखट में बैठ गया। अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीस, अल्लाह ने उसका कुरान में जिक्र कर दिया। तो मैंने कहा आज तक ये मसला समझ नहीं आया आपको कि एक कुत्ता वलियों की चौखट में बैठ जाए, तो उसका जिक्र कुरान में, उसके तज़किरे आप करें, तो जो सहाबी मेरे नबी की बारगाह में बैठ गए। इसलिए याद रखो, सुन्नी उसे कहते हैं जो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की ज़ात, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की बात, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के अक़वाल अफ़आल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, मेरे करीम नबी की आल, मेरे करीम नबी के असहाब, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया, अशख़ास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो चीज़ भी मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी से निस्बत रखती है, हर निस्बत रसूल का दिल से हया करने वाले को सुन्नी कहते हैं। आखिर में एक पैगाम मैं सुना दूं, तकरीर तो बहुत लंबी थी, टाइम बहुत क्लोज था। आखिर में एक मसला समझ लीजिए। सैयदी आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ की 10वीं जिल्द जो तखरीज शुदा है, उसका सफ़ा 179 उठाइए और सफ़ा 337 उठाइए, दोनों मकामात पे आपको ये मसला मिलेगा। सफ़ा 179 पे सैयदी आला हज़रत से ये फतवा पूछा गया, मसला पूछा गया कि एक बंदा बहुत अमीर है, इतना अमीर है कि कई शहरों का मालिक है, सखी इतना है कि पूरा एक शहर फ्री में सदका कर दिया, बदबख्ती ये है कि ज़कात नहीं देता। आया उसका ये पूरा सदका कर देना शहर अल्लाह के रस्ते में कबूल है? एक सवाल तो ये हुआ। फिर आगे जाके इसी 10वीं जिल्द जो तखरीज शुदा है फतावा रज़विया शरीफ की, इसके सफ़ा 337 पे किताब सोम, ये रोज़ी के हवाला से एक छोटा सा रिसाला है, उसमें ये सवाल पूछा गया कि एक हाफ़िज़ कुरान है, रमज़ान शरीफ में तरावी सुनाता है मगर रोज़ा नहीं रखता, कहता है या तरावी सुनाऊं या रोज़ा रखता हूँ, दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते, आया इसकी इमामत जायज़ है? इन दोनों सवालात के जवाब मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, बात तवील हो जाएगी। दोनों मकामात पे फ़र्ज की अहमियत को सैयदी आला हज़रत ने बयान किया। वो क्या है? तवज्जो। पहला रेफरेंस सैयदी आला हज़रत लाते, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का आखिरी वक्त है,
हजरत उमर पास मौजूद हैं, फरमाया ऐ उमर मेरे करीम नबी का फरमान याद रखना, अन्नहु ला तुक़बलु नाफ़िलतुन हत्ता तुअद्दल फ़रीदा, उस बंदे की कोई नफली इबादत कबूल नहीं की जाएगी जिसका फ़र्ज अदा नहीं होगा। इससे अगला हवाला मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम उसका उनके हवाला से रेफरेंस सैयदी आला लाते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि मेरे करीम नबी ने फरमाया जो मुसलमान फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए उसकी मिसाल उस प्रेग्नेंट औरत की तरह है, उस हामिला औरत की तरह है जो 9 महीने तक बच्चा पेट में रखती है, 9 महीने के बाद बच्चा जाया हो जाता है। मौला अली फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया कि उस बेचारी ने तकलीफ भी पूरी काटी, दिन भी पूरे लगे, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। मौला अली फरमाते हैं मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया जो मुसलमान फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए उसकी मिसाल भी ऐसे है कि उसने सारा कुछ बर्बाद किया, वक्त भी लिया, दिया, खर्च भी किया, लेकिन हाथ आया कुछ नहीं। क्योंकि रबीउल सानी है, हजरत गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पाकीज़ा महीना, आपकी जनाब वाला तज़किरा, तो फतहुल गैब का तीसरा रेफरेंस सैयदी आला लाते हैं हजरत गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शाहबाज इलामकानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं, तवज्जो करना, आप फरमाते हैं कि उस मुसलमान जितना अहमक और बेवकूफ मुसलमान कोई नहीं जो फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लगे। अल्लाह मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हाश्त बहिश्त एक किताब मिलती है सिलसिले चिश्तिया के हवाला से, उसमें पहला जो रिसाला है वो अनीसुल अरवाह के नाम से है जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा उस्मान हरवनी पाक रहमतुल्लाह अलैह के मजालिस का जिक्र किया। इससे अगला जो रिसाला है वो दलीलुल आरिफीन के टाइटल से है जो कुतुबुल अक्ताब हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज पाक के फजाइल का जो है वो बाब कायम किया है। उसके अंदर ख्वाजा गरीब नवाज पाक की 12 मजालिस का जिक्र है और पहली मजलिस किस उन्वान से है, पहली मजलिस नमाज के बयान में। तो ख्वाजा गरीब नवाज पाक फरमाते हैं एक होती है, अच्छा ये तो पहली मजलिस है ना नमाज के बयान में, इस पे कई रेफरेंसेज हैं मुझे याद है लेकिन अब वक्त नहीं है, उनमें से सिर्फ एक अर्ज कर देता हूँ। हजरत शेख औखद मोहम्मद अल वाहिद, ये शाम के एक बुजुर्ग थे, ख्वाजा गरीब नवाज पाक फरमाते हैं मैं उनको मिलने के लिए गया, यार वो क्या हस्ती होगी जिनको मिलने ख्वाजा गरीब नवाज पाक गए। और मैं उनको मिलने गया तो मैंने देखा कि उनके इर्द गिर्द बड़े खौफनाक शेर जंगल के खड़े हैं, वो अपने पाले हुए नहीं है, जंगल से रोजाना आते हैं, सलामी में दे के वापस चले जाते हैं, वो इर्द गिर्द यूं गुलामाना यूं सर झुका के खड़े हैं। ख्वाजा गरीब नवाज पाक फरमाते हैं मैं ये देख के हैरान हो गया कि उन बुजुर्गों के जिस्म में गोश्त नाम की कोई चीज नहीं थी, बिल्कुल जिवें तीला होंदा। ते मैं पूछा हुजूर एडी कमजोरी ते ज़ौफ दे सबब के वे। ख्वाजा गरीब नवाज पाक सुनियो जरा दिल दे कन्ना नाल, आप फरमांदे उन्होंने बुजुर्गां फरमाया मोइनुद्दीन 30 साल तो एक चीज मेरा अंदर गाली वेंदी है और मैं सोच सोच के मेरा अंदर गल गया कि अगर नमाज दा कोई अदब रह गया ते रब नूं मुंह के विख्या सी। तुसां के समझदे हो कि एक कड़े पावन नाल ते संगल ओढ़ नाल ते लम्मियां लिट्टा रखण नाल बंदा वली बन वेंदा? खुदा की कसम अपने बुजुर्गों को पढ़ो, पित्ता पानी हो जाएगा तुम्हारा कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनतें की और अपनी औलादों को भी। मैं हैरान हो गया, कारियान हिंद एक किताब है, ख्वाजा गरीब नवाज पाक की शहजादी थी सैयदा ज़किया, वो 7 की कारिया थी और 4000 औरतों को किरात के साथ हमने कुरान पढ़ाया। बाबा फरीद पाक की बारगाह में जाते हो, कभी पढ़ा है बाबा फरीद कौन है? आपके बर्रे सगीर पाक को हिंद में जो वाद का मखरज है ना, इस फन के उस्ताद बाबा फरीद थे। बाबा फरीद की चोट का कारी पूरे बर्रे सगीर में कोई नहीं था। अपने खुदा के लिए हाथ जोड़ कर करता हूं, अपने चाहे चिश्ती हो, चाहे कादरी हो, सरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, अपने बुजुर्गों को पढ़ो। मैंने 450 सफ़हात पे मुश्तमिल मैं किताब लिख चुका हूं, अभी छपी नहीं है, औलिया कामिलीन और इत्तिबाए सुन्नत के टाइटल से। खुदा की कसम मैंने इतना इस पे मुताला किया, मैं तो हैरान होता हूं यार, हम बुजुर्गों को पढ़ते ही नहीं।
अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज पाक रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी मजलिस गुस्ल जनाबत के बयान में, उस गुस्ल जनाबत के बयान का दूसरा हवाला क्या है सुनना। ख्वाजा गरीब नवाज पाक फरमाते हैं 4 चीजें हैं, एक शरीयत है, दूसरा तरीकत है, तीसरा मारिफत है, चौथी हकीकत है। ख्वाजा गरीब नवाज पाक फरमाते हैं कि जो बंदा, ये जो आज जहल किस्म के सज्जादा नशीन कहते हैं ना, शरीयत और होंदी है जी ते तरीकत और होंदी है, मैं कह तुसा और बला साडे गाटे पै गए हो। ख्वाजा गरीब नवाज पाक को पढ़ो, ख्वाजा गरीब नवाज पाक क्या फरमा रहे हैं? ख्वाजा गरीब नवाज पाक फरमा रहे हैं जो बंदा शरीयत पर अमलदारी में इंतहा कर देता है, हाय हाय, शरीयत की अदायगी पे मुस्तकीमुल मिजाज हो जाता है, शरीयत के अहकामात की अदायगी में मुस्तकीमुल मिजाज हो जाता है, तो शरीयत की ताबेदारी और इताअत की बरकत से अल्लाह उस बंदे को दूसरे दर्जे पे फायज कर देता है, जिसको कहते हैं तरीकत। ये मैं ख्वाजा गरीब नवाज पाक को बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, चिश्ती हूं इसलिए बड़े ठोक बजा के गल कर रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज पाक फरमाते हैं जो फिर तरीकत में रहकर तरीकत के तमाम असबाब शरीयत की मुताबिअत में और शरीयत की इत्तिबा में उसकी अदायगी करता है, अल्लाह ताला उसको फिर तीसरे दर्जे पे फायज कर देता है, जिसको कहते हैं मारिफत। और जो मारिफत के तमाम मनाजिल और तमाम असबाब शरीयत की इत्तिबा में, शरीयत तो जान को नहीं छुड़नी, पढ़ो गरीब नवाज पाक को, फरमाया फिर वो अगर शरीयत की इत्तिबा करते हुए मारिफत के तमाम असबाब पढ़ता है, फिर अल्लाह उसको चौथे दर्जे पे फायज कर देता है, जिसको कहते हैं हकीकत। मुख्तसर ये आपकी खिदमत में अर्ज है दोस्तों, आपकी ये जनाबे वाला महफिल ये क्या है? मिलाद शरीफ। मिलाद शरीफ की महफिल हो, 11वीं शरीफ की महफिल हो, आपके तीजे हों, कुल हों, 40वें हों, बरसियाँ हों, सालाने हों, आपके आरास उर्स की जमा आरास, आपके बुजुर्गों के उर्स हों, ये तमाम इन तमाम का शुमार इस्तेहबाब में होता है। इनकी शरी हैसियत बयान कर रहा हूँ, इनकी शरी डेफिनेशन बयान कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं, जिस तरह बुजुर्गों ने डिफाइन किया है। इन तमाम का शुमार इस्तेहबाब में होता है, और मुस्तहब अमल उसको कहते हैं जिसके करने पे सवाब हो, न करें तो गुनाह नहीं, गुनाह नहीं। तो दोस्तों शरीयत का मसला ये है, इसी पे सैयद आला हज़रत ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, जिसके 3 रेफरेंसेस में हमने आपकी खिदमत कोट किए, हज़रत सैयदना सिद्दीक पाक, हज़रत मौला अली पाक, हज़रत गौस पाक, ख्वाजा गरीब नवाज पाक। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, फरमाए ये तमाम मुस्तहब अमल है, नफली इबादत, और नफली इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक फर्ज अदा नहीं होता। याद रखिए नफली इबादत ऑप्शन के तौर पे है, और नफल इबादत की कमी को पूरा करने के लिए है। देखो ना बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द 763 किताब रकात बाब तवाज़ु, बड़ी मशहूर हदीस है, मन आदाली वलियन फक़द आज़मतु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी एक वली नाल भी दिल मैला रखे ना, मैं अल्लाह दे खिलाफ ऐलान जंग करदा। ते वली बनदा किवें? इस तो अगला जुमला सना पढ़ दे, मा तकर्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ्तरतु अलैहि। अल्लाह फरमांदा हदीस कुदसी, अल्लाह फरमांदा कि जेड़ा बंदा मेरे फराइज दी अदायगी च जम मंजे ना, मैं अपने कुर्ब दा पहला दरवाजा उसते खोल देना। विलायत कुर्ब खुदाबंदी दा ना। उस तो अगला जुमला ला यज़ाल अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, फिर नफली इबादत में बड़ी तवील हदीस है। कि गल करने का मतलब ये वे दोस्तों कि आप जरूर मिलाद की महफिलें करें, तीजे कुल 40वें करें, बुजुर्गों की उर्स में शामिल हों, 11वीं करें, लेकिन ये बात अपनी पल्ले बांध लें, जब तक फर्ज अदा नहीं होगा कोई नफली इबादत कबूल नहीं। इसलिए फराइज को मजबूती से पकड़ो। देखो ना अल्लाह मिलाद मनान दा सानू हुक्म नहीं देता, एक बतौर ऑप्शन इबादत दी। देखो क्या जड़ मिलाद नहीं मनांदा, क़यामत दे दिन उसको पुछो सी, जड़ा 11वीं नहीं मनांदा क़यामत दे दिन पुछो सी।